साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2018 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, आदि शंकराचार्य हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? साथियों इनका नाम है पवन शर्मा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन के अंदर 21 अप्रैल 2018 को लेखक जो हैं पवन वर्मा, उनसे उनकी पुस्तक जिसका नाम है आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे महान विचारक, या जिसको इंग्लिश में बोले हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर, इसकी पहली प्रति या पहली इसकी कॉपी जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुई है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जो पृथ्वी दिवस है इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 1970 में पर्यावरण शिक्षा के रूप में करी थी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सम्मिलित किए हैं टॉप 21 क्वेश्चन, तो धीरज रख के देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। विश्व बैंक की किस विद्या संस्था ने अपने अस्तित्व में आने के 60 वर्षों के बाद पहली बार बॉन्ड साइन किए हैं या बॉन्ड जारी किए हैं? तो ये इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसने 60 वर्षों के बाद पहली बार बॉन्ड जारी किए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 8वीं दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? साथियों ये आयोजित की जा रही है नेपाल के अंदर। और अगर इस जो ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है इसकी हम बात करें तो भारत की महिला खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप के पहले दिन 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, 4 गोल्ड मेडल्स, जिनमें हम बात करें भारत की सुनीबाला देवी, अनीता चानू, कल्पना देवी थोड़ेम और एस सुशीला देवी। इन्होंने अलग अलग वेट कैटेगरीज के अंदर भारत को गोल्ड दिलाए हैं। आने वाले दिनों में हम इनके बारे में और विस्तृत चर्चा भी करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ट्रांस हिमालय बहुआयामी परिवहन नेटवर्क नेपाल को किस एशियाई देश से जोड़ देगा? तो ये जोड़ने वाला है चाइना के साथ। रेलवे लाइन, व्यापार मार्ग, हवाई परिवहन, बिजली और संचार जैसे क्षेत्रों को शामिल करके समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये समझौता किया गया है नेपाल के द्वारा, और ये चीन से जुड़ने जा रहा है। एक एशियाई देश चीन नेपाल से इस जो ये परिवहन नेटवर्क है इसके साथ जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई के संशोधित अपने ग्राहकों को KYC दिशा निर्देश के मुताबिक कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होगा? तो ये अनिवार्य होने वाला है आधार, यानी कि आधार कार्ड। आरबीआई ने आधार को अनिवार्य कर दिया है। आधार ऐसा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जो कि KYC कराने के लिए सबसे जरूरी चीज है। KYC की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल फाइनेंस ऑपरेशन किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का एक निकाय है? साथियों ये जो निकाय है ये है विश्व बैंक समूह का। और अब हम बात करें कि इंटरनेशनल फाइनेंस ऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है IFC की। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्योंकि 21 क्वेश्चन कवर भी करने। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने खिलाड़ियों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की घोषणा की है? तो साथियों ये घोषणा करी है
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण की घोषणा कर दी है। गोल्ड कोस्ट में जो अभी राष्ट्रमंडल खेल अभी जो निपटे हैं या अभी समाप्त हुए हैं, उसमें भाग लेने वाले 18 सदस्यों के एक समूह को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ये घोषणा करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने किसको अपनी पहली महिला अग्निशामक नियुक्त किया है? तो साथियों ये नियुक्त किया है तानिया सान्याल को, और ये अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो ये अभी दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग ले रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कौन सा उच्च न्यायालय ई कोर्ट शुल्क भुगतान शुरू करने वाला दक्षिण भारत में पहला न्यायालय बन गया है? तो ये न्यायालय बन चुका है साथियों हैदराबाद से जुड़ी केचर का उच्च न्यायालय। इस न्यायालय के अंदर आप घर से या कहीं से भी आप कोर्ट का शुल्क अदा कर सकते हैं, और ये दक्षिण भारत का पहला, और हम बात करें कि भारत देश का, तो ये भारत देश का 8वां उच्च न्यायालय है जहां पर हम ई कोर्ट शुल्क को भुगतान कर सकते हैं कहीं से भी बैठे बैठे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों ये जो सिविल सेवा दिवस है ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष, जब सिविल कर्मचारी अपने आप को नागरिकों के लिए फिर से समर्पित करते हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे उम्र दराज महिला का नाम क्या है जिनका हाल ही में 117 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया है? तो साथियों उनका नाम है नबी ताजिमा। इनका 117 साल की उम्र के अंदर निधन हो गया है। ये रहने वाली हैं जापान की। इनका एक्यूरेट बात करें तो 117 साल और 261 दिन की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार $100 बिलियन मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटल हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है भारतीय कंपनी TCS ने। और इस ऊंचाई पर पहुंचने वाली TCS भारत की पहली कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 14, IIT के पूर्व 50 छात्रों द्वारा हाल ही में बनाई गई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो साथियों इस पार्टी का नाम है BAP, बहुजन आजाद पार्टी। IIT के 50 पूर्व छात्रों ने पहली बात तो SC, ST और OBC वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई करने के लिए अपनी नौकरियां छोड़कर BAP यानी कि बहुजन आजाद पार्टी बनाई है, या ये पार्टी जो है इन्होंने खड़ी करी है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसके द्वारा कहा गया कि यदि चीन की ओर से तिब्बत की संस्कृति को विशिष्ट पहचान और सम्मान मिले तो वे चीन के साथ रह सकते हैं? साथियों ये कहा गया है दलाई लामा के द्वारा। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन के सामने ये शर्त रख दी है कि यदि चीन की ओर से तिब्बत की संस्कृति को विशिष्ट पहचान और सम्मान मिले तो वे चीन के साथ रह सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16, दलितों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने हेतु राजीव गांधी द्वारा आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? तो साथियों संविधान बचाओ अभियान। इस अभियान का नाम है संविधान बचाओ अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने आज से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका मकसद संविधान और दलितों पर होने वाले हमलों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17।
ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहतर करने के लिए हाल ही में सरकार ने किस अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये जो मंजूरी प्रदान करी गई है ग्राम स्वराज अभियान। केंद्र सरकार ने गांव के ढांचों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। चलिए जल्दी से चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में भारत की किस स्थान पर मौजूद सैनिक स्कूल ने पहली बार लड़कियों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो ये अनुमति जो है दी गई है लखनऊ सैनिक स्कूल ने। लखनऊ के सैनिक स्कूल ने ये अनुमति दे दी है। लखनऊ के सैनिक स्कूल ने पहल करते हुए लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति प्रदान कर रही है और इस वर्ष प्रारंभ हो रहे सत्र के लिए 15 लड़कियों का चयन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने 1.5 अरब यूजर्स का डेटाबेस आयरलैंड स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से अमेरिका भेजेगी? साथियों इसका आंसर है फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक 1.5 अरब यूजर्स का डाटाबेस अपने आयरलैंड स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से अमेरिका को भेजेगी या भेजने वाली है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने शरणार्थी नियमों को कड़ा करने वाले नए आवर्जन बिल को पारित कर दिया है? तो ये किया गया है, जो ये बिल पारित किया गया है ये फ्रांस की नेशनल असेंबली ने शरणार्थी नियमों को कड़ा करने के लिए नया जो आवर्जन बिल है वो पारित कर दिया है। कहाँ पे? फ्रांस की असेंबली ने ऐसा करके दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निजी क्षेत्र के किस भारतीय बैंक को हाल ही में आरबीआई ने लंदन और सिंगापुर में ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी है? तो साथियों ये अनुमति मिली है यस बैंक को। यस बैंक को ये अनुमति मिल गई है कि अभी यस बैंक लंदन और सिंगापुर में ऑफिस खोल सकता है। तो साथियों काफ़ी कोशिश की गई है कि आपको ये 21 के 21 क्वेश्चन बहुत पसंद आए हों। अगर पसंद आए हों तो जो लाइक वाला बटन है उसको नीला जरूर कर दीजिएगा और यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ ताकि हमारी इसी तरह की बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में जो कि हेल्प कर सकते हैं, आपको लगातार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।